सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछली क्लास में आपने देखा दो द्विघात समीकरण दे रखी हों तो उनके मूलों में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। जैसे दो समीकरण दे रखी हैं आपको a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। यदि इन दोनों समीकरणों में दोनों मूल अभिन्निष्ट हों तो समीकरण ही समान हो जाती है। तब क्या संबंध होता है, इनके गुणांक समानुपाती होते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी तरह के कुछ और प्रतिबंध भी आपने देखे। फिर आपने द्विघातीय व्यंजक उसके बारे में पढ़ा। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघातीय व्यंजक कहलाता है। अलग अलग स्थितियों में x के अलग अलग मानों के लिए इसके चिन्ह कैसा होता है ये आपने देखा। द्विघातीय व्यंजक का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है ये आपने देखा। कब इसका अधिकतम मान विद्यमान होता है और कब नहीं होता, इसी तरह न्यूनतम मान कब विद्यमान नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है f(x), अगर f(x) x बराबर एल्फ़ा पर 0 हो, f एल्फ़ा बराबर 0 हो तो इसका मतलब f(x) का एक फैक्टर x माइनस एल्फ़ा होगा। कोई एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, कोई बहुपदीय व्यंजक दे रखा है, बहुपद दे रखा है f(x) और x बराबर एल्फ़ा रखने पर वो 0 हो जाए तो ये थ्योरम कहती है कि f एल्फ़ा अगर 0 हो तो x माइनस एल्फ़ा इसका एक गुणनखंड होगा। और उल्टा भी सही है, यदि f(x) का एक गुणनखंड x माइनस एल्फ़ा है तब क्या होगा, f एल्फ़ा बराबर 0 होगा। अगर f(x) का एक गुणनखंड x माइनस एल्फ़ा है तो f एल्फ़ा 0 होगा, और f एल्फ़ा 0 है तो f(x) का एक गुणनखंड x माइनस एल्फ़ा होगा। ये फैक्टर थ्योरम और कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम कहलाता है। इसकी सहायता से अपन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे ट्राइनोमियल आता है, इसकी सहायता से क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 2 लिख देता हूँ। बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड करो। फाइंड द फैक्टर्स of expression first and second. Find the factors of expression number 1 x² minus 5x plus 4 and number 2 x³ minus 6x² plus 11x minus 6। इन दोनों के आपको फैक्टर्स करने हैं। तो ट्राइनोमियल तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन, गुणनखंड प्रमेय की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ फैक्टर थ्योरम लिख दिया है, फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन देखना है आपको तो एक बार कर लेते हैं। लेट f(x) इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। अगर इसको इक्वेशन बना दें आप तो a b c देखें, a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 4, तो a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है। इसका मतलब समीकरण का एक मूल 1 हो जाएगा। और अगर फैक्टर देखें तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस एट x इक्वल टू 1 f(1) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 1 वी ए फैक्टर ऑफ f(x) का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। दोबारा से, चूँकि x बराबर 1 पर f(x) की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए x माइनस 1 f(x) का एक गुणनखंड होगा। अब दूसरा गुणनखंड कहाँ से लाएं, द्विघात का है तो दो गुणनखंड होंगे, तो दूसरे गुणनखंड के लिए इसको भाग देना पड़ेगा। फॉर अनदर फैक्टर, दूसरे गुणनखंड के लिए f(x) में x माइनस 1 से भाग देने पर। फॉर सेकेंड फैक्टर, डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ f(x) बाई x माइनस 1, तो उसको रूटीन तरीके से डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर एक बार अपन डिवाइड कर लें। x टाइम्स पहले तो x² माइनस x आ गया, x इंटू x x² होगा तो x टाइम आया, क्वोशेंट में x आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया आपके पास -4x प्लस 4। फिर कितना आ जाएगा, 4 है तो आपको -4 लाना है तो यहाँ -4 लिख दिया, तो कितना आ गया आपके पास -4x माइनस प्लस 4, फिर ये 0 आ गया, तो देयरफॉर दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो देयरफॉर f(x) बराबर x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 आ गया।
ये आप डायरेक्ट वैसे ही ट्राइनोमियल से कर सकते थे, लेकिन फैक्टर थ्योरम को अपन अप्लाई कर रहे थे इसलिए इस तरह से किया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अगेन सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0, देयरफॉर x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर। सारे गुणांकों को योग 0 आ रहा है। देखें 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 1 प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस 12 0 आ गया, तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। सिंस f1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो देयरफॉर fx बराबर x माइनस 1 इंटू सेकेंड फैक्टर। अब एक तो दूसरे फैक्टर के लिए क्या करें, दूसरा फैक्टर सेकंड डिग्री का आएगा तो x माइनस 1 से भाग दे सकते हैं। रूटीन तरीके से आप भाग दे लें, आप घर पे अपने आप भाग देंगे। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। ये x क्यूब है और ये x माइनस 1 है। x में x का जब x क्यूब में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में x स्क्वायर आएगा, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब बन गया। x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको तो माइनस 6x स्क्वायर की ज़रूरत है, तो यहाँ माइनस 5x लिख दिया। माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा और x इंटू माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर आ गया, तो माइनस 6x स्क्वायर आ गए। लेकिन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 5x आ गया, लेकिन आपको 11x की ज़रूरत है तो प्लस 6 लिख दिया। 6x और माइनस माइनस प्लस 5x 11x हो गए, और 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 उसी की रिक्वायरमेंट थी। ये ट्राइन्यूमल है तो इसके फैक्टर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप जैसे भी करते हैं उस तरह से करते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3, तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब शुरुआत की क्लास में अपन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि डायरेक्ट आपको लर्न करके रखना है, लर्न करना ही है। इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 हैं। पर्पजली मैंने एक बार ये सॉल्व कर दिया है। कई बार ये होता है कि सीधे सीधे लर्न करना है, कैसे करेंगे, तो ये फैक्टर थ्योरम की सहायता से करेंगे। और अगर सारे साइन पॉजिटिव हो जाएं यहाँ, और एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 दिस इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपके फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार यूज आते हैं, पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है, तो दोनों को लर्न करके रखेंगे। तो ये रहा आपके पास फैक्टर थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, और उस पर एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये एग्जाम वाले क्वेश्चन लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा बराबर 0 के मूल 2,8 हों और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल 3,3 हों, तब एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल होंगे। इफ़ 2,8 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड 3,3 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 इज। इसके रूट्स पूछे हैं आपने, क्या रूट्स होंगे। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन के रूट्स 2 और 8 हैं, तो देयरफॉर 2 प्लस 8 बराबर माइनस एल्फा, यानी कि एल्फा बराबर माइनस 10 आ गया। सेकेंड इक्वेशन के रूट्स 3 और 3 हैं, 3,3 है, तो यहाँ से देयरफॉर मूलों का गुणनफल 3,3 वो b आ गया, यानी b बराबर 9 आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस इक्वेशन के रूट्स। इसमें क्या है, एल्फा और b दे रखा है, एल्फा है आपके पास, b है, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जान पहचान वाली है, सीधे सीधे लिख दो, या इसको फैक्टर कर दिया आपने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड 9। तो कौन से रूट्स आ गए इसके, आप देखें 1 और 9, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया। तो पहले जो दो इक्वेशन दे रखी थी उनमें आपके मूल दे रखे थे, तो उनसे मूलों का योग लिखा, तो पहली समीकरण से अल्फा की वैल्यू आ गई। दूसरी समीकरण में मूलों का गुणनफल लिखा तो b की वैल्यू लिख लिया आपने, और एल्फा और b दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, सीधे इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0। उसके रूट्स आपने ओरल फैक्टर हो गए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 7 पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस ऑफ 7 इक्वल टू एक्स माइनस 1 के वास्तविक मूल हैं। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7 टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 1। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख देता हूँ 7 टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस 7 दिस इक्वल टू एक्स माइनस 1। और ये आप पहले से जानते हैं a टू दी पावर log ऑफ समथिंग बेस a, वो समथिंग एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास यहाँ से आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो देख सकते हैं आप क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड 3। ये रूट्स आ गए। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया आपका। सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं आप, इस तरह सॉल्व नहीं करते तो डायरेक्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 1 एंड 2, तो राइट साइड में 1 रखते तो 0 आ जाता, और लेफ्ट साइड में रखते आप तो 1 प्लस 5 2, तो 2 और 1 इक्वल नहीं है, इसलिए 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जिस ऑप्शन में 1 आ रहा है वो रॉन्ग हो गया। फिर x इक्वल टू 2 रखा आपने, राइट साइड में तो 2 माइनस 1 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं आप तो 7 टू दी पावर समथिंग, वो तो कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x हुआ, x इक्वल टू 2 रखा, 4 माइनस 8 प्लस 5 ये हो गया 1। और राइट हैंड साइड कितनी हो रही थी, राइट हैंड साइड भी 1 हो रही थी, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब एक मूल 2 हो गया। अब 2 हो गया तो 2 तो और किसी में दे ही नहीं रखा है, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया और सेकंड में ही दे रखा है, तो 2 और 3 यही आंसर आ गया। बाकी x इक्वल टू 3 से भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। x इक्वल टू 3 पर रखते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे क्या आएगा, देखें यहाँ रख दें, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 12 2 आ गया। और राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड 3 माइनस 1 2 ये भी आ गया, यानी 2 और 3 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यही आंसर आ गए। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मूलों का योग p और उनके वर्गों का योग q स्क्वायर है तो समीकरण है मूलों का योग p। ऑप्शन से देख सकते हैं किस में दे रखा है मूलों का योग p, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इक्वेशन में मूलों का योग p दे रखा है। और गुणनफल क्या है, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दे रखा है आपको q स्क्वायर, और एल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको p। तो इससे एल्फा बीटा और निकाल लेते हैं। अब आप एल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं तो एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर दिया आपको, ये हो गया p स्क्वायर। यहाँ से आ गया आपके पास एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर p स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने q स्क्वायर, तो यहाँ से एल्फा बीटा कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2। अब मूलों का गुणनफल आपके पास है और मूलों का योग है आपके पास, दोनों कौन सी इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहे हैं देखें आप। p ये मूलों का गुणनफल सेकंड वाली इक्वेशन में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2 जो आपने निकाला है वही दे रखा है, और योग भी p दे रखा है, तो यही आंसर है। इक्वेशन बना भी सकते हैं पर ऑप्शन से ही चेक कर लें आप, तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बाई स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट AC प्लस BD टाइम्स बाई प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बाई स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट AC प्लस BD टाइम्स बाई प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देखते हैं रूट्स इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मीन्स d लिख देते हैं 4 टाइम्स AC प्लस BD होल स्क्वायर, माइनस 4AC को राइट साइड में लिख देता हूँ बराबर 4AC, 4 टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेशन देखते हैं आप, 4 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, वो राइट साइड में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, उससे कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2ACBD और राइट साइड में क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर। बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर बचा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सभी को एक साइड में ले आए, AD माइनस BC होल स्क्वायर बराबर 0, यानी AD बराबर BC। यहाँ देख सकते हैं, फिर ये आ गया A/B बराबर C/D। एक इक्वेशन दे रखी थी, सामान्य इक्वेशन है, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। तो आपने बी स्क्वायर बराबर 4AC लिखा, कुछ टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म बची, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 0 के इक्वल है, इसका मतलब AD बराबर BC। इट मीन्स A/B बराबर C/D। फोर्थ आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर। ये पूछा है रियल हैं, डिस्टिंक्ट है या नहीं है, तो अपन D लिख लेते हैं। यहाँ D बराबर, D कितना हो गया देखें, b स्क्वायर 36 माइनस 4AC 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 12। डेफिनेटली पॉजिटिव है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पॉजिटिव है और पूर्ण वर्ग नहीं है, पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे वास्तविक। पूर्ण वर्ग होता और गुणांक आपके रेशनल होते तो परमेय हो जाते, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमेय हो गए। कौन सा आ गया, वास्तविक, असमान तथा अपरमेय। रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल आ गया। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 के मूलों का अनुपात P/Q हो, तब अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट N/N का मान है। इफ द रेशो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0 इज P/Q, then value of under root P/Q plus under root Q/P plus under root N/L। एज्यूम कर लेते हैं अपन, सपोज रूट्स आर P अल्फा एंड Q अल्फा। P अल्फा और Q अल्फा रूट्स ले लिए आपने, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर P अल्फा प्लस Q अल्फा बराबर आ गया आपके पास माइनस N/L और PQ इंटू अल्फा अल्फा, PQ अल्फा स्क्वायर आ गया आपके पास, ये N/L प्लस आ गया। मूलों का योग लिख लिया और यहाँ इसको दोबारा लिख सकते हैं आप, P प्लस Q टाइम्स अल्फा इक्वल टू माइनस N/L। ये आ गया आपके पास। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एक्सप्रेशन लेना है अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट N/L। तो ये लिख लेते हैं आप एक बार, व्यंजक अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट N/L। ये हो गया, एलसीएम ले लिया अंडर रूट PQ, तो ये हो गया P प्लस Q अपॉन अंडर रूट PQ प्लस N/L इन स्क्वायर रूट। अब P प्लस Q की वैल्यू यहाँ से रखते हैं आप, P प्लस Q क्या लिख देंगे, माइनस N/L इंटू एल्फा, माइनस N/L इंटू एल्फा। ये P प्लस Q की वैल्यू रख दी। अब PQ की वैल्यू रखते हैं N/L एल्फा स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट PQ है तो आ गया N/L अंडर रूट इंटू 1/एल्फा प्लस ये अंडर रूट N/L। ये एल्फा एल्फा कैंसिल हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म क्या आ गई, N/L अपॉन अंडर रूट N/L, तो अंडर रूट N/L आ गया विद नेगेटिव साइन, और प्लस अंडर रूट N/L अलग से आपके पास दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए। तो जो समीकरण दे रखी थी आपको LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0, उसके मूलों का अनुपात P/Q दे रखा था। इसलिए आपने मूल किस तरह से एज्यूम कर लिए थे, आपने मूल एज्यूम कर लिए थे फिर वो P अल्फ़ा Q अल्फ़ा। क्यों एज्यूम किए थे इस तरह के, इसलिए एज्यूम किए थे कि मूलों का अनुपात P/Q दे रखा था।
तो इससे मूलों का योग निकाला, मूलों का गुणनफल निकाल के रख लिया आपने। आपसे अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल का मान पूछा था, तो आपने क्या किया, अंडर रूट पी क्यू एलसीएम ले लिया पहले दो पदों में, तो वो पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल ये लिखा। इन पी प्लस क्यू और अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू रख दिया आपने जो समीकरण से निकाला था मूलों के योग और मूलों के गुणनफल की सहायता से। तो दोनों से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर एन अपॉन एल विद नेगेटिव साइन और नीचे अंडर रूट एन अपॉन एल। इससे कैंसिल होने पर माइनस अंडर रूट एन अपॉन एल पहला पद बन गया और अंडर रूट एन अपॉन एल दूसरा, दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण q माइनस आर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल हैं, इसके रूट्स पूछे हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस आर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ मूलों समीकरण के गुणांकों का योग, समीकरण में सभी गुणांकों का योग शून्य है, ये आपने पढ़ रखा है। अगर गुणांकों का योग 0 हो, समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो मूल एक और सी अपॉन ए होते हैं, निरीक्षण द्वारा आपने देख रखा है। तो यहाँ ए के स्थान पर क्यू माइनस आर, बी के स्थान पर आर माइनस पी, सी के स्थान पर पी माइनस क्यू, तीनों का योग 0 है, तो इसलिए मूल क्या हो गए, देयरफॉर रूट्स आर 1 और सी अपॉन ए यानी p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ये होंगे, ये रूट्स होंगे। कौन सा आ गया आंसर, फोर्थ आ गया, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर एंड 1, ये इसके मूल आ गए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। k का मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 बराबर एक k टाइम्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का केवल एक मूल होगा। The value of k for which the equation x square plus 8x plus 11 equal to k times x plus 2 whole square has only one root। only one root, दो बातें हैं इसमें, या तो एक ही मूल हो या दो मूल हों बराबर हों। तो दो मूल अगर बराबर बराबर हो गए उनको एक मूल नहीं बोलेंगे, एक मूल तो एक घात की समीकरण का आता है, तो इसका मतलब ये समीकरण एक घात की होनी चाहिए। एक घात की समीकरण कब होगी, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कब कैंसिल होगी, जब ऊपर एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, k बराबर 1 होना चाहिए आपके पास। k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 और राइट साइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक घात की समीकरण हो गई, तो एक ही मूल होगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, c बराबर 1 आ गया। अगर कहता कि समीकरण के बराबर मूल हैं, तब आप वो देखते कि दुघात समीकरण होती दोनों मूल बराबर लेते। यहाँ कह रहा है कि एक ही मूल हो, एक ही मूल हो, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 रख दिया आपने, तो ये आ गया। और अगर अलग से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। दूसरा आंसर आपका 5 दे रखा है, अगर 5 रखें, k बराबर 5 रखने पर, k बराबर 5 रखने पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 और राइट साइड में आ गया 5x स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 4x, 4 इंटू 5 यानी कि 20x प्लस 4 इंटू 5 20। तो अब कितना हो जाता है, इसको आप सॉल्व करते हैं आप, तो हो जाता है ये 4x स्क्वायर, एक साइड में ले आएंगे 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 बराबर 0, 4 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, 20 माइनस 11 ये 9 आएगा, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर -3/2 -3/2। अब इसको एक मूल कह सकते हैं क्या, एक मूल नहीं कह सकते, दो मूल, दोनों मूल बराबर, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका, x k बराबर 1, थर्ड आंसर आएगा। 5 रख के भी देखा आप, 5 रखने से क्या है, दो मूल आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे थे, तो इसलिए वो नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो तो अनंत मूल हो जाता है, लेकिन अनंत कोई संख्या थोड़ी है, वो तो थ्योरेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, उसमें काम में लेते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग 10 है।
व मूलों का गुणनफल भी 10 है, तो a प्लस सी का मान है योग बराबर 10। मूलों का योग 10 है तो मूलों का योग यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है, 5/a बराबर 10, यानी a बराबर 1/2 आ गया। मूलों का योग कैसे निकालते हैं, -b/a, b के स्थान पर क्या है -5 है तो 5/a आ गया। और मूलों का गुणनफल, गुणन क्या दे रखा है आपको, गुणन भी 10 दे रखा है, और समीकरण से निकालें तो मूलों का गुणनफल क्या आता है, c/a। तो यहाँ से आ गया अपने पास c/a = 10, यानी c बराबर आ गया 10 × 1/2 यानी कि 5। तो देयरफॉर a प्लस c 5.5 ये आ गया, 5 + 1/2 5.5 आ गया। तो ये आंसर आ गया। जैसे जैसे कह रहा था बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। मूलों का योग 5/a 10 आ गया, तो a बराबर 5/10 1/2, और इसी तरह c बराबर आ गया, c बराबर आपका 5 आ गया। तो a प्लस c पूछा था, दोनों को ऐड कर दिया, 5.5 आ गया, 5 + 1/2। फिर अगला क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण जिसका एक मूल 1/2 ब्रैकेट 1 √ -3 है होगा। द्विघातीय समीकरण जिसका एक मूल दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/2 ब्रैकेट 1 + √-3 इज। ऑप्शंस में देखें, नन ऑफ दीज है नहीं। जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं सभी के गुणांक रियल दे रखे हैं। गुणांक रियल हों तो काल्पनिक रूट कैसे होते हैं, संयुग्मी युग्म बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म होता है, यानी अगर सम्मिश्र मूल होंगे तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं का युग्म बनता है। यानी एक मूल अगर अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा हो तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा होता है। तो एक मूल दे रखा है, समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, एक तो दे रखा है आपको 1/2 1 + √3 आयोटा और 1/2 ब्रैकेट 1 - √3 आयोटा होंगे। इनका योग देखें, दोनों को जोड़ दो, 1/2 + 1/2 1 हो गया, और √3 आयोटा और -√3 आयोटा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और गुणन प्रोडक्ट, योग आपने सम लिखा पहले, अब प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट दोनों का गुणा कर दिया, 1/4 बाहर आएगा, 1 - +3 ये 1 आ गया। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, मूलों का योग 1 आ रहा है और गुणन भी 1 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ गया। मूलों का योग 1 और गुणन भी 1, तरीके से भी निकाल सकते थे, समीकरण बना दें, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। एक मूल आपका सम्मिश्र मूल दे रखा है तो दूसरा भी इसका सम्मिश्र मूल होगा, और कौन सा होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो आपने लिख दिया। मूलों का योग देखा, मूलों का गुणनफल देखा, देख लिया कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, उससे आंसर आ गया। देख सकते हैं आप, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ACF का क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में एक से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण mod of x² - mod of x - 12 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन mod of x² - mod of x - 12 = 0। सॉल्व कर लिया आपने इसको। mod of x -4 ब्रैकेट mod of x + 3 बराबर 0। देखें फैक्टर्स, mod x × mod x mod of x² हो गया, फिर -4 × mod x + 3 × mod x माइनस mod x आ गया, और -4 × 3 -12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपके पास mod of fx बराबर 4 - 3। लेकिन -3 वाला तो हो ही नहीं सकता, mod of x नेगेटिव कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 4 and -4। mod of x = 4 आया तो x का मान 4 और -4, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण x - m/mx + 1 बराबर x + n/nx + 1 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों, तब व्युत्क्रम मूल क्या होते हैं ये आपने पढ़ रखा है पहले से। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल परस्पर व्युत्क्रम म्यूचुअली रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होते हैं, जबकि a बराबर c हो तब होते हैं। क्यों, क्योंकि मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा × 1/α, यही तो c/a आता है, तो इसका मतलब a बराबर c आ जाता है। तो ये तो अपने पास थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हो गई। अब जो समीकरण दे रखा है उसके मूल कैसे होंगे, व्युत्क्रम होंगे। द्विघात समीकरण है, गुणा करके देख लेते हैं। तो x² का गुणांक और कांस्टेंट टर्म दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ x² का गुणांक देखते हैं,
देखें जो समीकरण दे रखी है उसको देखें क्या क्या है। समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक इस साइड जाएगा एन एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा आपका एम एक्स स्क्वायर। एक साइड ले आए तो ये एन माइनस एम हो गया। समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा, क्या किया आपने, एन एक्स स्क्वायर और साइड क्या आएगा एम एक्स स्क्वायर, एक साइड ले आए एन माइनस एम हो गया। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, इधर आ गया माइनस एम और उधर एन इस साइड ले आएंगे तो ये एम माइनस एन हो गया। अचर पद हो गया माइनस एम माइनस एन, तो अब इनको बराबर कर देते हैं। देयरफॉर एन माइनस एम बराबर माइनस एम माइनस एन, एम एम कैंसिल हो गया, 2n बराबर 0, n बराबर 0 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ऑप्शन दे रखा था एक द्विघात समीकरण दे रखी है। द्विघात समीकरण में आपने पूछा है समीकरण के मूल व्युत्क्रम हो तो क्या प्रतिबंध है। तो व्युत्क्रम मूल आप जानते हैं पहले से, समीकरण के मूल व्युत्क्रम होंगे रेसिप्रोकल होंगे, म्यूचुअली रेसिप्रोकल। कब होते हैं, जब उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर हो। प्रोडक्ट 1 के बराबर हो, c अपॉन ए 1 के बराबर हो, यानी कि a बराबर c होना चाहिए। तो a बराबर c, a क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक और c क्या है अचर पद। तो सारे पदों को एक तरफ रखा आपने और एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद बराबर कर दिया, वो आपने कैलकुलेशन से देख लिया और से क्या आ गया n बराबर 0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं तब अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन एल्फा समान है। समान की बजाय लिखना चाहिए बराबर है। इफ़ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन एल्फा। इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी आपने, कितनी हो गई, एल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास माइनस माइनस पी, और अंडर रूट एल्फा बीटा कितना हो गया, वो अंडर रूट क्यू आ गया। तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो गया, पी अपॉन रूट क्यू। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। आप देख सकते हैं ये भी ACF 2012 का क्वेश्चन है। RPSC में अधिकतर क्वेश्चन आसान ही आते हैं, कभी कभी एक दो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं तो वो आप कर लेते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर है तो कंडीशन पूछिए। इफ़ फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स देन सपोज अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो क्या दे रखा है आपको, एल्फा बीटा रूट्स हैं, तो आप दिया है लिख देते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोबारा पढ़ लेते हैं। समीकरण के लिए क्या दे रखा है, उनके मूलों का योग बराबर उनके वर्गों के योग के, तो ये लिख दिया आपने। एल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख दिया आपने एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया आपने, माइनस बी अपॉन ए, इस साइड भी माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स सी अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया माइनस ए बी, राइट साइड में आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, बी स्क्वायर कहीं नहीं दे रखा, ये रहा बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 2ac। तो 2ac बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन। 2ac एक साइड ले लिया और राइट साइड में b टाइम्स ब्रैकेट a प्लस बी यानी ए बी प्लस बी। तो इस प्रकार कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह समीकरण जिसके मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों के वर्ग हैं। द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी। तो ये तो अपन ने याद कर रखा है पहले से, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपको याद होगा अगर मूलों के वर्ग समीकरण बनानी है जिसके मूल पहली समीकरण के मूलों के वर्ग हैं तो क्या करना होता है, x को रूट x से रिप्लेस करते हैं, तो x को रूट x से रिप्लेस कर दें, आ जाएगा। समीकरण जिसके मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों के वर्ग हैं। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, हुज रूट्स आर द
स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गिवन बाई a रूट x होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स रूट x प्लस c बराबर 0। क्या किया आपने, x को रूट x से रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन इक्वेशन में अंडर रूट एक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, तो रूट एक्स को यहाँ से हटाते हैं। तो उसके लिए क्या किया आपने, रूट एक्स वाली टर्म आपने दूसरी साइड ले ली, अब स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो देखें क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आ गया आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर, राइट साइड आ गया बी स्क्वायर एक्स, सबको एक साइड ले आए तो आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स पहले इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर हैं। पहली इक्वेशन क्या दे रखी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब जो इक्वेशन आई है, पहले अगर समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा थे तो इस समीकरण के मूल अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ले रखा है कॉमन, अपन ने 2ac माइनस बी स्क्वायर लिखा था, माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। एक दूसरा मेथड भी है रूटीन मेथड, उससे भी कर सकते हैं। अगेन एज्यूम कर लें इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो अब मूलों का योग निकालें आप। आपको कौन सी समीकरण लिखनी है, समीकरण जिसके मूल दी समीकरण के मूलों के वर्ग हों। इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं और जो निकालनी है उसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मूलों का योग ले लिया। ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी आपने माइनस बी अपॉन ए और माइनस 2c अपॉन ए, तो ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो तो सीधे सीधे सी अपॉन ए होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मूलों वाली समीकरण कितनी हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग लिख दिया आपने बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। ये सामान्य तरीके से कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स लिख दिया आपने, माइनस तो आउटसाइड फार्मूले का, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स एक्स और प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो कौन सा आंसर है, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, वो आंसर आ गया। आपको ये लर्न करके रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए बी बराबर 0 के मूल होंगे। सिर्फ रूट्स ही पूछे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन से देखें तो मूलों का गुणनफल 1 आ रहा है, मूलों का गुणनफल ए बी अपॉन ए बी, तो मूलों का गुणनफल 1 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें भी 1 नहीं आ रहा, इसमें और इन दोनों में 1 आ रहा है। तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं, फैक्टर कर लें या ऐसे ही देख लें। इस समीकरण को क्या किया, ए बी से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी यानी कि ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब तो दिखाई दे रहा है मूलों का योग और गुणनफल कितना है, 1 है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए 1 है, तो इसलिए मूल क्या हो गए, मूल डायरेक्ट लिख दिया आपने ए अपॉन बी कॉमा बी अपॉन ए, ये रूट्स आ गए। ऑब्जर्वेशन से ये आपने पता कर लिया कि समीकरण के मूल ये आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात P/Q हो, तब क्या रिलेशन है। इफ़ द रेशो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सी इक्वल टू 0 इज P/Q, देन ये आपने पढ़ रखा है, अगर एक मूल अल्फ़ा और दूसरा n अल्फ़ा हो तो n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n बराबर बी स्क्वायर अपॉन AC होता है।
ये प्रूफ किया था अपन ने थ्योरी के साथ। पहला क्वेश्चन था वो भी प्रूफ किया था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला, ये भी किया है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इससे ही लिख रहा हूँ। रेशो क्या है, P/Q, तो n बराबर P/Q लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा P/Q प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन P/Q बराबर B स्क्वायर अपॉन AC। ऊपर से Q एलसीएम लिया, P प्लस Q होल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ गया, तो कितना बन गया ये बन गया P प्लस Q होल स्क्वायर अपॉन PQ बराबर B स्क्वायर अपॉन AC। अब जैसा रिजल्ट लिख रखा है उस तरह से लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया AC टाइम्स P प्लस Q होल स्क्वायर बराबर B स्क्वायर PQ, ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, AC टाइम्स P प्लस Q होल स्क्वायर B स्क्वायर PQ, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। थ्योरी के साथ जो कुछ आपको पोर्शन कराया उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो वहीं हो गए थे, आप उसी को रिवाइज करेंगे जिन लोगों को प्रॉब्लम हो। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 18, यदि A बिलोंग्स टू R तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस AX माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। इफ़ A इज रियल देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस AX माइनस 1 इक्वल टू 0 आर। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं सीधा सीधा। विवेचक इसका D बराबर B स्क्वायर तो हो गया A स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, यानी A स्क्वायर प्लस 4 आ गया, डेफिनेटली पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्योंकि A स्क्वायर पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान। इक्वल कब होता है, जब D 0 हो जाता, और D ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। D इक्वल टू 0 होता, रियल और इक्वल होते, तो कौन सा आंसर, सेकंड आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे यदि। अगर वास्तविक व समान है तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0, D बराबर 0, तो D बराबर 0 रख देते हैं। चूंकि मूल वास्तविक व समान है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वास्तविक व समान हैं, देयरफॉर D इक्वल टू 0, D इक्वल टू 0, D लिख देते हैं। समीकरण को सारे पदों को एक साइड लिख दें आप, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो D क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC, B कितना हो गया माइनस 4 लैम्डा, तो ये हो गया आपका 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4AC, A कितना है आपके पास 3 लैम्डा, C कितना है आपके पास 4 बराबर 0, 16 कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 0 एंड 3। अब अगर लैम्डा बराबर 0 लिखते हैं, लैम्डा बराबर 0 लिखते हैं तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लैम्डा बराबर 3 आएगा, क्योंकि लैम्डा कैन नॉट बी 0, द्विघात समीकरण नहीं बचेगी फिर, तो इसलिए लैम्डा बराबर 3। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, देखें द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जैसा पहले डिस्कस हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि बहुपद f(x) बराबर 2x टू दी पावर 4 प्लस kx³ माइनस 75k को x से विभाजित करने पर शेषफल 150 हो तो k का मान है। इफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x4 प्लस kx³ माइनस 75k इज डिवाइडेड बाई x, द रिमाइंडर इज 150, देन वैल्यू ऑफ k। ये आपने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी बहुपद f(x) को x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर fa होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है, किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर x माइनस a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो बताती है, बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करना बताती है, बिना एक्चुअली डिवाइड किए रिमाइंडर निकालना बताती है। तो ये आपको पता है, इफ़ पॉलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाई x माइनस a देन रिमाइंडर विल बी fa। अब यहाँ क्या कह रहा है, x से विभाजित करने पर x, या कह दो आप x माइनस 0, x माइनस 0 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना है 150 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 150 बराबर f0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि x माइनस a से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर fa आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 150 आ रहा है, किससे विभाजित करने पर, x यानी कि x माइनस 0 से,
तो x माइनस 0 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 150 आ रहा है। फैक्टर थ्योरम कहती है f0 आएगा, दोनों को बराबर रख दिया। अब f0 ऊपर से निकालें आप, तो 150, x बराबर 0 लिख दिया, तो f0 कितना आ गया, -55k। तो देयरफॉर k इक्वल टू -2। बिल्कुल देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, जीरो लेवल का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। आरपीएससी में भी आया हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, रिमाइंडर थ्योरम से हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, देखें पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि x² - 3x + 2 बहुपद x4 - px² + q का एक गुणनखंड हो तो if x² - 3x + 2 is a factor of polynomial x⁴ - px² + q then, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ देखें, ये फैक्टर दे रखा है, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है। अपन तो बात कर रहे थे रैखिक एक्सप्रेशन की, लीनियर एक्सप्रेशन की, तो यहाँ तो ये है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये इसका फैक्टर है तो इसके जो और लीनियर फैक्टर कर लेते हैं। ये बराबर आता है आपके पास x - 1 x - 2, यानी कि x - 1 भी इसका फैक्टर है और x - 2 भी इसका फैक्टर है। चूँकि बहुपद fx नाम दे देते हैं इसका, x⁴ - px² + q, ये -px² + q का एक गुणनखंड x - 1 है, इसलिए f1 बराबर 0। और कितना आ गया फिर, 1 - p + q बराबर 0। तो इसी को देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट -p बराबर 5 q बराबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेकंड हो रहा है। और देखें -5 ये भी नहीं हो रहा, माइनस ये भी नहीं हो रहा, तो सेकंड आंसर इसी से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x4 - px² + q। लेकिन इसके दो लीनियर फैक्टर होते हैं, x - 1 और x - 2। इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है, x - 1 एक फैक्टर है, तो f1 0 होगा, f1 0 रख दिया। और इसी प्रकार आप दोबारा लिख दें, इसी प्रकार f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, तो 2 लिख दिया है। इसमें कितना हो गया, 2⁴ 16 -4p + 4 बराबर 0। दोनों को वैसे तो आंसर वैसे ही निकाल लिया, दोनों को सॉल्व कर लो, तो p बराबर 5 और q बराबर 4 आ गया। सॉल्व भी कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए ऑप्शन से देख सकते हैं। तो ये आपकी जो फैक्टर थ्योरम है वो यूज हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। समीकरण x - 2/x - 1 बराबर 1 - 2/x - 1 का ऑप्शन दे रखे हैं, मूल है नहीं है, दोनों समान मूल हैं, अनंत मूल हैं। अगेन इक्वेशन x - 2/x - 1 बराबर 1 - 2/x - 1 हैज फर्स्ट ऑप्शन नो रूट, सेकंड 1 रूट, थर्ड 2 इक्वल रूट्स, फोर्थ इनफाइनाइट रूट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ से क्या आ गया, x = 1 आ गया। ये टर्म तो कैंसिल हो गई दोनों में, x = 1। लेकिन x = 1 दी समीकरण को संतुष्ट नहीं करती, संतुष्ट करा के देखें। लेकिन x बराबर 1 दी समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। बट x = 1 नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्यों सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, हर में 0 आ रहा है, हर में 0 हो जाता है तो मान ही नहीं होता, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो कितने मूल हो गए, मूल तो निकाला आपने, एक निकला, लेकिन वो एक मूल भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो भी मूल नहीं है। तो क्या आंसर आ गया, दिस इक्वेशन हैज़ नो रूट्स। इस समीकरण का कोई मूल नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ax² - bx + c बराबर 0 इस समीकरण के साइन थीटा और कॉस थीटा मूल हैं, तो a, b और c में संबंध है। अगर इस समीकरण के मूल हैं तो क्या करें, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लें। तो क्या आ गया, मूलों का योग साइन थीटा + कॉस थीटा, मूल साइन थीटा कॉस थीटा है, मूलों का योग लिख दिया b/a, और मूलों का गुणनफल लिख देते हैं साइन थीटा × कॉस थीटा, वो कितना आ गया, c/a। आपको ABC में संबंध लिखना है, तो पहले समीकरण का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग द रिलेशन फर्स्ट। जो पहला संबंध आया, पहला रिलेशन आया, उसका वर्ग कर दिया।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा मूलों का गुणनफल, उसकी वैल्यू है आपके पास सी अपॉन ए, तो वो रख दिया 1 प्लस 2 टाइम्स सी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर, ये आ गया। कौन सा रिलेशन दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac प्लस 2ac। इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही साइड ले आएँ सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0। और दूसरी तरह से भी कर सकते थे आप, थीटा की कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दें, थीटा बराबर 0 दे दें, तो मूल क्या हो जाएंगे? साइन 0 कॉस 0, 0 और 1, 0 और 1 वाली समीकरण बना लें, उससे ए बी सी रखें, देखें किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा संबंध सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो फिर दूसरे मूल देखेंगे आप, मतलब कोई भी मूल रख के आप इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a का मान है। इफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a हैव ए कॉमन फैक्टर देन a इज। दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दुघातीय व्यंजक दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर एक फैक्टर कॉमन है तो इनके संगत समीकरण बना देंगे, उसमें एक मूल कॉमन होगा। तो अपन एक तो ऑप्शन से करके देखते हैं। पहले सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है 24, तो 24 रख देते हैं पहले व्यंजक में। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? x माइनस 3, x माइनस 8 हो गए। और दूसरे व्यंजक में रखते हैं, तब दूसरा व्यंजक आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 6, x माइनस 8। तो यही आंसर आ गया आपका, क्योंकि एक फैक्टर x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन आ गया। दोनों में ही x माइनस 8 फैक्टर है। यही तो पूछा था कि a का कौन सा मान रखें, तो अपन सॉल्व नहीं किया, आपने क्वेश्चन आंसर चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? चारों ऑप्शन है, पहले ऑप्शन से ही शुरू किया, a बराबर 24 रखा, ये आ गया, तो यही आंसर आ गया। नेगेटिव टेस्ट हो गया। बाकी एक्चुअल तरीके से भी कर सकते हैं आप। देखो मेथड बताता हूँ। आपने याद कर रखा है दो समीकरण a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 में एक मूल उभयनिष्ठ हो, तब क्या याद कर रखा है? लिख देता हूँ, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 में यह एक मूल उभयनिष्ठ होता है। जबकि क्या कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ, ये आपने प्रूफ भी की थी पहले थ्योरी के साथ। c1a2 माइनस c2a1 होल स्क्वायर बराबर a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1, ये आपने प्रूफ की थी वहाँ। अगर एक मूल उभयनिष्ठ होगा तो ये। अब इन समीकरण की बजाय इनको व्यंजक बना दें, 0 हटा दें, तो दोनों व्यंजकों में एक मूल एक गुणनखंड कॉमन होगा। कब होगा? जब ये वाली कंडीशन होगी। तो ये प्रतिबंध लगा के भी कर सकते थे। देखते हैं यहाँ से, इस प्रतिबंध की सहायता से देखते हैं। c1 पहले लिखा आपने, c1 कितना है अपने पास? a2 कितना है आपके पास? 1 माइनस c2 2a, a1 वो भी 1 स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? a1b2, a1 कितना है आपका? 1, b2 कितना है? माइनस 14 माइनस a2b1, a2 कितना है? माइनस, पहले किया a1b2, फिर a2 1 हो गया, b2 माइनस 11 हो गया, माइनस 1 माइनस 11 ब्रैकेट b1 कितना है फिर आपके पास? माइनस 11, c2 कितना है? 2a, तो हो गया माइनस 22a और माइनस b2 कितना है? 11 और a कितना है? a 11a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये b2 आपका माइनस 14 है और a कितना है? 1, b2c1a, तो 14a हो गया। हाँ, तो देखें कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो गया? a माइनस 2a, a स्क्वायर आ गया माइनस a स्क्वायर। इधर कितना हो गया? माइनस 14 और माइनस माइनस यानी कि माइनस 3 आ गया।
और यहाँ कितना हो गया आपके पास -8a आ गया। a कैंसिल हो गया, a 0 तो 0 तो है नहीं, तो a बराबर 24 आ गया। ये जो आपने रिलेशन याद कर रखा था उसकी सहायता से आ गया। तो रिलेशन याद कर लिया, उससे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉन जीरो हो तो x का मान है। ये तो मूल अपन बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, ये मूल होते हैं आपके पास -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये पढ़े थे। लेकिन ये तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा, तो आपको क्या होगा, ऐसा लगा है कि फिर 4th आंसर आ गया। तो जब ये क्वेश्चन आया था बहुत स्टूडेंट इसका 4th आंसर भराए थे, जो कि गलत है। लेकिन इसमें तो कोई दे ही नहीं रखा जो आपने याद कर रखा है। तो अपन ने थ्योरी के साथ साथ फिर इसमें संयुग्मी से गुणा किया था, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया था। कैसे, -b माइनस प्लस √b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 4ac 2a से कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया था, ये आ गया था 2c अपॉन -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। ये दोनों बराबर हैं, कॉन्जुगेट्स का गुणा करने से आ रहा है। और ये कौन सा दे रखा है, ये आपका 3rd ऑप्शन दे रखा है। तो यही आंसर आ गया। ये लर्न करके भी रखना है आपको। ये तो याद है ही, बहुत पहले से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं आप। इसमें संयुग्मी का गुणा कर दिया तो ये आ गया। जिन लोगों को याद नहीं है या थ्योरी में दे रखा था, जब पूर्ण वर्ग बनाकर अपन समीकरण को हल कर रहे थे तब ये निकाले थे, फिर उसमें संयुग्मी से गुणा करके ये आया था। आप इंडिपेंडेंटली अभी भी संयुग्मी से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a b c तीनों धनात्मक हों तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल होंगे। इफ़ a b c ऑल 3 आर पॉजिटिव देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो आपने याद कर रखा है। अगर तीनों a b c तीनों धनात्मक हों तो दोनों मूल ऋणात्मक होते हैं। देखिए आपने जो पढ़ा था उस समय किया था, एक एग्जाम्पल भी देखें, यही एग्जाम्पल वहाँ दिया था। a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 3 लिखा। तो मूल क्या आ गए इसके फैक्टर किए आपने। इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, और रूट्स आ गए फिर आपके पास x बराबर -1 -3, यानी कि दोनों मूल आपके ऋणात्मक आ गए। लेकिन ये जब आएगा जब वास्तविक हो, जरूरी थोड़ी है वास्तविक ही हो। ऑप्शन पढ़ते हैं वास्तविक व ऋणात्मक, ये सही है। कब सही है, जब मूल वास्तविक ही हों। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं दे रखा है कि मूल वास्तविक ही हैं। तो संशय हो गया, पर में कोई ये स्पेशल हो गया, कोई जरूरी ऋणात्मक वास्तविक भागों सहित। 4th नन ऑफ दिस दे रखा है। तो अगर इसके मूल लिखते हैं आप तो क्या आते हैं, -b अपॉन 2a प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब अगर मूल वास्तविक हैं तो पहला वाला सही हो जाता, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इस इक्वेशन के मूल वास्तविक ही हों। वो गारंटी कब होती, जब आपको साथ साथ दे रखा होता कि b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा होता, तब आप पहला लिखते। ऐसा नहीं दे रखा तो मूल काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो वास्तविक भाग क्या आएगा, -b अपॉन 2a। b और a दोनों धनात्मक हैं, इसका मतलब -b अपॉन 2a कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ज़्यादा सही आंसर कौन सा हुआ, सी आंसर हुआ। तो आपको यही बढ़िया आंसर है, वही वाला आंसर लिखना है आपको। अगर मूल वास्तविक होते तो पहला सही होता, यही अपन ने डिस्कस किया था थ्योरी के साथ में, और ये एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन यहाँ ये कन्फर्म नहीं है कि मूल वास्तविक हैं, इसलिए जो जनरल आंसर आएगा वो लिखेंगे, सी ऑप्शन आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, समीकरण मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -9 मॉड ऑफ एक्स प्लस 18 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -9 मॉड ऑफ एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 इज। तो अब इसके देखते हैं, फैक्टर करते हैं आप। इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए मॉड ऑफ एक्स -3 इंटू मॉड ऑफ एक्स -6 बराबर 0, यानी मॉड ऑफ एक्स बराबर 3 आ गया या 6 आ गया, यानी कि x बराबर 3 -3 6 और -6 कितने मूल हो गए, 4 मूल हो गए। अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन किया था ऐसा ही, उसमें 2 ही मूल आए थे।
क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की एक वैल्यू वहाँ नेगेटिव आ गई थी, यहाँ नेगेटिव नहीं आई है, मॉड ऑफ एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसलिए मूलों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। मॉड ऑफ एक्स पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के आ गए हैं, अभी एक और आएगा क्वेश्चन, वो देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग तथा गुणा परस्पर समान हो तो b + c का मान होगा। जो बहुपद के शून्यक होते हैं वही उसके संगत समीकरण बना दें तो मूल हो जाते हैं। तो इसके संगत समीकरण कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो गई, बराबर 0 लिख देते हैं बस। ये हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। क्या दे रखा है आपको कि जो शून्यकों का योग और गुणा परस्पर समान है, तो मान लेते हैं इसके जो मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं। के लिए क्या दे रखा है आपको, मूलों का योग बराबर मूलों का गुणनफल, और ये दे रखा है तो सीधे सीधे मूलों का योग लिख दिया आपने -b/a, गुणनफल लिख दिया c/a। तो a कैंसिल, सबको एक साइड ले आए, b + c बराबर 0 हो गया। यानी मूलों का योग और गुणन समान है तो क्या आएगा, b + c बराबर 0, 4th आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, देखें नवोदय विद्यालय वाले एग्जाम में आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि x² + ax + b बराबर 0 और x² + bx + a बराबर 0, a ≠ b का एक मूल उभयनिष्ठ है तो निम्न में से कौन सा सही है। इफ x² + ax + b = 0 एंड इक्वेशन x² + bx + a = 0, a ≠ b हैव ए कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। ऑब्जर्वेशन से ही देखें, निरीक्षण द्वारा बाई इंस्पेक्शन x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, पहली समीकरण से आ रहा है 1 + a + b और 1 + b + a जो कि समान है, बराबर 0 आ रहा है दोनों से। यानी x बराबर 1 रखने पर सीधे सीधे एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, तो कौन सा सही है, 4th ऑप्शन आ गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 2 समीकरण दे रखी हैं, दोनों में एक मूल कॉमन है, तो क्या सही है। तो आपने देखा x बराबर 1 रखने पर एक सा एक्सप्रेशन आ रहा था, क्योंकि x² गुणांक तो 1 दिखाई दे रहा है, x का गुणांक और अचर पद दोनों एक दूसरे में चेंज हो गए, तो आपने x बराबर 1 रखा, x आ गया, तो यही आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है और द्विघात समीकरण p टाइम्स x² + x + k बराबर 0 का के मूल समान है तो k का मान है। इसका एक मूल 3 है। दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ -3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 3 = 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p टाइम्स ब्रैकेट x² + x + k बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ इसका मूल 3 है, -3 है तो -3 से सेटिस्फाई करा देते हैं इसको। -3 से सेटिस्फाई करा के क्या आएगा, 2 × -3 होल स्क्वायर -p × 3 -3 बराबर 0। तो ये कितना हो गया आपका, ये 3 और ये आपका 18 -3 15, तो p बराबर हो गया 5। दोबारा देख सकते हैं, ये 9 × 18 18 -15 -3 18 सेटिस्फाई हो रहा है, p बराबर 5 आ गया। तो जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ रख देते हैं। फिर ये कह रहा है दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो ये समीकरण कौन सी हो गई, ये नई समीकरण आ गई आपके पास 5x² + 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, बराबर मूल है तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, तो देयरफॉर b² यानी कि 5² -4a × c बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर 5/4 आ गया, k बराबर 5/4, तो यही आंसर आ गया आपका। तो बराबर मूल कौन सी कंडीशन हो गई, 5/4 3rd आंसर आ गया। तो ये द्विघात समीकरण पे अपन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। शेष क्वेश्चन फिर अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।